प्राइवेट कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, प्राइवेट कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर भाई भाई, वेतन कोई भीख नहीं है, ग्रेजुटी कोई भीख नहीं है, वेतन कोई। क्या मामला है यहाँ आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? आप लोगों को अवगत कराना है कि सीतापुर में प्लाईवुड प्रोडक्ट जिसके हम सब कर्मचारी थे, जो अंग्रेज़ों के स्वामित्व की फैक्ट्री है, उस पे उसको लेके एक विवाद 22 सालों से चल रहा है। अवैध कब्जेदार इस पे पैसा हम लोगों का बकाया देना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने कहा ये मालिक नहीं है, हमारा पैसा जो कोर्ट में लिखा पढ़ी में हमारा क्लेम है, वो क्लेम हमको दिलाया जाए। हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया। प्रशासन ने आज जो उनके प्रतिनिधि आए थे मिस्टर नावेद इरशाद, उनको भी कहा गया कि आप इसके प्रतिनिधि नहीं हो सकते, आप इस पर गैर कानूनी तरीके से आप बैठें, आप पहले बताइए इसके आप क्या हैं। तो बोले मैं इसका पैरोकारी करता हूँ। पहले कहा करते थे कि मैं इसका जनरल मैनेजर हूँ, हमारे पास वो भी रिकॉर्ड है, परंतु ये गैर कानूनी तरीके से बैठे थे। इसमें इन्होंने कहा कि ये समझौता करते हैं और वो हमने कहा साहब ये सब गलत है। समझौता हमने किया 2005 में किया, उसमें फिर बाद में जब नहीं पैसा दिया तो हम लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में सारा क्लेम लगा हुआ हमारा है, हमको हमारा पूरा पैसा दिलाया जाए। हम 417 कर्मचारी हैं, हमको सबको पूरा पैसा मिलना चाहिए। 22 साल से पैसा बकाया है। आज प्रशासन ने इतना सिद्ध कर दिया है और उनके सामने ही कहा कि आप इस भूमि के मालिक नहीं हैं, मालिक अंग्रेज हैं। और उनके सामने उनको दिखाया गया, उनसे कहा गया अगर आप मालिक हो तो इसका कोर्ट से आर्डर लेके आओ, वरना आप ये संपत्ति छोड़ दो। और जो FIR है आप लोगों के और इनके खिलाफ ये सीतापुर में 2 वारंट हैं। पूरे परिवार के खिलाफ, इनके खिलाफ भी जो पैरोकार बन रहे हैं उनके खिलाफ भी आर्डर हैं। बताओ नाम। उसमें मोहम्मद जफरुल्ला, सीमा जफरुल्ला, अरफानुल्ला, आदिल जफ़र, आबिद जफ़र और नावेद इरशाद जो इनके पैरोकार हैं और इनके चौकीदार, ये सबके 7 लोगों के खिलाफ 420 के FIR दर्ज है। इस पे कार्रवाई चल रही है, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। कोर्ट से वारंट इशू होना रह गया है, वो भी हम लोग लगे हुए हैं। आप लोगों ने पूर्व में जिला अधिकारी पे भी आरोप लगाए थे, वो क्या आरोप? मैं अभी फिर कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए बहुत स्पष्ट तरीके से। ये प्रॉपर्टी है अंग्रेज़ों की, इसको बिकवाने में बड़े बड़े सूत्रधार इसमें खड़े हो जाते हैं कि हम बिकवाए दें और पैसा पहले हमका दिखाओ। तो इसमें पूर्व जिला अधिकारी थे अखिलेश तिवारी साहब ने 6.5 करोड़ का सौदा किया था, जिसमें अमित भट्ट साहब थे और यहाँ पे संजय यादव साहब थे। ये सब मिलके पैसा खाना चाहते थे, मगर यूनियन की वजह से कोई कर नहीं पाया। और इसमें शीतल वर्मा साहब के आने के बाद उन्होंने जो कार्रवाई किया, उन्होंने पूरी जांच कराई और इस पर रोक लगा दी। जो शीतल वर्मा साहब की लगाई रोक को आज तक कोई भी जिलाधिकारी हटा नहीं पा रहा है। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि हम लोगों का 35 करोड़ से अधिक का बकाया है। 22 सालों से रगड़ रहे हैं, 250 कर्मचारी खत्म हो गए। तमाम बेचारी बेवाएँ खड़ी हैं सामने आपके, तमाम कर्मचारी सब खड़े 60 साल के ऊपर के हैं। हमको सबको पैसा मिलना चाहिए और कोई हमारा उद्देश्य, एक उद्देश्य जरूर है कि ये फैक्ट्री की संपत्ति सरकार ले ले और किसी भी पूंजीपति को जो ये उद्योग चलाए उसको दिया जाए, यहाँ पे रोज़गार मिले लोगों को, जिसका श्रेय हम लोगों ने कार्य के लिए हम लोगों ने श्री सुरेश राय जी को, जो हमारे राज्य मंत्री हैं, उनको प्रयास करने के लिए दिया हुआ है और वो मुख्यमंत्री तक बात हमारी ले भी गए हैं। उसी के तहत कुछ कार्रवाई हो रही है। ये शासन को संपत्ति दिया जाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम आर्या बंधु है, मैं यूनियन का मंत्री हूँ और शुरू से रहा हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है। बाहर प्लाईवुड के कुछ लोग हैं जिनकी मांग है, क्या पूरा मामला? इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये जो इनके प्लाईवुड के पार्टनर हैं जफरुल्ला, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी कि हमको ज़मीन विक्रय करने की अनुमति दी जाए। तत्कालीन DM साहब द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। उसी क्रम में हमारी और ये क्या कहते हैं उपायुक्त उद्योग की टीम गठित की गई थी, जिसके क्रम में दोनों पक्षों को आज बुलाया गया था। उनके जो है दोनों पक्षों के साक्ष्य और जो है कागजात लिए गए हैं और उनको सुना भी गया है। अब इस क्रम में रिपोर्ट तैयार करके जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है। सर, पूर्व जिला अधिकारी पर भी आरोप लग रहे हैं? नहीं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है तथ्यों के आधार पर सम्यक आदेश पारित किए गए हैं और फिर भी जो है पक्षों को अवसर दिया गया कि अपनी बात कह दें, जो भी है
और इसमें माननीय न्यायालय के हाई कोर्ट के आदेश भी पारित हैं, उसका भी जो है संज्ञान लिया जा रहा है। सर प्रशासन के द्वारा क्या रेमेडी दी जाएगी? चूँकि जांच का विषय इसलिए पूरी बात नहीं कही जा सकती, जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।